राजनीति में आजकल यहाँ जो लोग शुद्ध जीवन वाले जाते हैं वो भी अशुद्ध जीवन वाले बन जाते हैं। वहाँ ये अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और अपने नियमों का नियमित पालन करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए आज जब यहाँ उपस्थित हुए ये तो मुझे बहुत आनंद भी हुआ और ये भी लगा कि ये शायद मुझे भी ये बताने के लिए आए होंगे कि देखिए मैं तो कर रहा हूँ, कुछ आप भी कर रहे हैं कि नहीं। श्री पटेल जी, श्री जगमोहन जी, साध्वी, हमारे और सहवाल जी और मंत्री जी तथा अन्य सभी देवियों और सज्जनों को जो इस समारोह में पधारे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि सामान्य तौर पर मुझे अवसर कम मिलता है कि मैं इस अपने जन्मदिन पर अपने से किसी बड़े से आशीर्वाद प्राप्त करूँ, कि ज़्यादातर लोगों से बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आज हमारे बहुत ही पुराने स्कूल के छात्र साथी और हमारे देश की एक बहुत अद्भुत प्रतिभा श्री कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी, वो पधारे और वो अल्जाइमर से ग्रस्त, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि हमें वहाँ जाना और डॉक्टर जोशी के यहाँ ज़रूर जाना है और मिलना है। तो ये एक बड़ी बात थी कि वो ऐसी स्थिति में भी अपना आशीर्वाद देने के लिए, और मुझे पता लगा कि वो जो उनकी जीवनी लिखी जा रही है उसमें उन्होंने बहुत सा काम मेरे साथ जो उनके अनुभव रहे हैं उसके आधार पर भी लिखवा बड़ी बात। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी पधारे और भारत के वर्तमान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष वो सब भी पधारे और उन्होंने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से मुझे भी एक प्रकार से ये बता दिया कि वो इस सब सारे कार्यक्रम में समय सम्मिलित होने के लिए पधारे, लेकिन उनकी कई बैठकें थी इसलिए वो जल्दी चले गए। ये अवसर मेरे लिए बड़ा कठिन होता है क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे अनेक विचार मेरे बारे में प्रस्तुत किए जिनका मैं वास्तव में अधिकारी नहीं हूँ। मेरी ये मान्यता रही है हमेशा से मेरी हमेशा से मान्यता रही है कि ये अवसर भाषण करने का या स्तुति गान करने का नहीं। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसमें अनेक प्रकार के विकार आ सकते हैं, आने की संभावना है। इसलिए जब तक कोई मनुष्य जीवित है तब तक उसके बारे में स्तुति गान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कह रहे, कल भगवान न करे मेरे अंदर भी कोई विकार पैदा हो जाए तो फिर आप आज जो कुछ कहेंगे मेरे लिए वो उस पर आपको उन्हें सोचना पड़ेगा और शायद आपको भी बुरा लगेगा कि आपने क्या कह दिया। इसलिए मैं सामान्य तौर पर सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप ये तो मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी और क्या मैं कर सकता हूँ,
या मैं क्या नहीं कर पाया हूँ जो मुझे करना चाहिए। यदि इस प्रकार की संभाषण की श्रृंखला मिलती है तो मुझे सीखने में और अपने को सुधारने में सुविधा होती है। हर व्यक्ति को सुधरते जाने की और सुधार करने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे पहले वेद में एक प्रश्न था कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, तो उसका उत्तर दिया दूसरे ऋषि ने, ये तो जल से आई। फिर उसने कहा कि जल से आई तो जल कहाँ से आया, उसने कहा ये जल अग्नि में से आया। अग्नि कहाँ से आई, तो कहा ये अग्नि जो है ये वायु में से आई। वायु कहाँ से आई, तो कहा वायु आकाश में से। आकाश कहाँ से आया, तो कहा ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता। शायद वो जानता हो जिसने ये ब्रह्मांड बसाया। फिर कहता है शायद वो भी नहीं जानता, यदि वेद यानी मैं ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। जिसने सृष्टि बनाई है वो जानता है कि नहीं उसने सृष्टि बना दी और क्यों बना दी और कैसे बना दी, उसे मालूम हो, पर उसे भी मालूम है या नहीं। ये जो एक हमारे देश की परंपरा, यहाँ की विरासत, ये एक बड़ी चीज़ है और इसमें से हम लोगों ने एक महान संस्कृति का निर्माण किया। इस बात को आजकल थोड़ा हम भूल रहे हैं। हमारी परंपराएं क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा विज्ञान क्या है, ये हम पश्चिमी दृष्टियों से देखते हैं, भारत की दृष्टि से नहीं। मैं आज कोई लंबी बात आपसे भी कहना चाहूँगा। बहुत देर भी हो गई है और शायद भोजन के लिए आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। और अभी हमारे लक्ष्मीकांत जी, उनका भी हमें सुनना है, उनका अनुभव क्या है, कितना आज के कितने विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साक्षी बने हुए हैं, वो भी हम उनसे सुनेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के मित्रों की ओर से किया गया है कि हमारे देश में हम भारत को माता कहते हैं ना। हालांकि भारत की माता की जय बोलने में आजकल हम संकोच करते हैं, श्री राम की जय बोलने में भी संकोच करते हैं। यह कार्यक्रम के शुरुआत में ही जब किसी ने कहा भारत माता की जय तो दो चार आवाज़ आई, फिर किसी ने राम जी का नाम पुकारा तो उसमें भी दो चार आई। ये कोई अच्छी बात नहीं है। भारत माता की जय तो होनी ही चाहिए। तो एक बार मेरे साथ तो मिलकर बोलो, भारत माता की जय। अब पीछे से आवाज नहीं आई, भारत माता की जय। तो एक बार और जोर से, भारत माता की जय। ये भारत हमारी माता है तो हमारा पिता कौन है? पिता भी होना चाहिए। तो भारत हमारी माता है तो हिमालय हमारा पिता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। वेद में भी कहा है ना कि पर्जन्य से जो पृथ्वी है, इस पर जब पर्जन्य होता है तभी ये पृथ्वी में सृष्टि पैदा होती है। तो पर्जन्य में